अब है हमारा सेकंड पॉइंट, भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए हमने ये दिन डिसाइड कर दिया कि भाई बुधवार शुक्रवार में से, लगनों में से सितृ लगन, शुक्ल पक्ष में से ये तिथि हमारी 6-8 में नहाए, जो भी चीजें हैं, और जो भी हमारा एक मुहूर्त तय हुआ, तय डेट पर हमें क्या काम करना है, भूमि पूजन कैसे करा जाता है, इसका विचार करते हैं। भूमि पूजन में जो पहला पॉइंट है वो है शिलान्यास, अर्थात सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें अपने घर के अंदर, जो हम मकान बनाने जा रहे हैं प्लॉट के अंदर, किस कोने के अंदर या मध्य भाग में कहां पर हमें पूजन करना है। सबसे पहले वास्तु पुरुष की जो पूजा करेंगे हम कहां करेंगे, लिखिए। सबसे पहले सूर्य को देखना चाहिए, वह किस राशि से गुजर रहा है। सूर्य हर महीने आपको पता ही है 15 से लेकर 17 तारीख के बीच में अपनी डेट्स बदलता है, अर्थात महीना बदलता है, और हर महीना की जब आपकी जब डेट बदलेगी तो उसकी राशि भी बदलेगी। सूर्य एक राशि के अंदर 1 महीने के आसपास रहता है कंप्लीटली। तो पहले पॉइंट पर लिखिए, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में जब रहेगा तो हमें नैऋत्य कोण में पूजन करना है। कन्या, सिंह, कन्या और तुला राशि में जब रहेगा तब हमें आग्नेय कोण में पूजन करना है। जब वह वृश्चिक, मिथुन और कर्क में जब वो रहेगा तो हमें नैऋत्य कोण के अंदर, नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर पूजन करना होगा। इसी प्रकार जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला में होगा, जब हमें साउथ ईस्ट आग्नेय कोण के अंदर पूजन करना होगा। जब सूर्य वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि के अंदर होगा तो हमें ईशान कोण में मुहूर्त करना चाहिए। सूर्य वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क में होगा नैऋत्य कोण में, सिंह, कन्या, तुला के अंदर होगा आग्नेय कोण में। सूर्य जब वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में होगा तो हमें ईशान कोण में पूजन करना चाहिए। कुंभ, मीन, मेष, अगला है सूर्य कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में अगर होगा तो हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य कोण के अंदर, वायव्य नॉर्थ वेस्ट कोण के अंदर पूजन करना चाहिए। अब नोट करके लिखिए, भूमि के कभी भी मध्य भाग में गड्ढा ना करके, गड्ढा नहीं करना चाहिए, केवल पूजन, हवन आदि कर सकते हैं। प्लॉट के कभी भी मध्य भाग में पूजन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य जिस राशि में रहेगा उस राशि के अनुसार आप अपनी नींव का पूजन स्थान तय करेंगे। मुहूर्त में हल्दी, गुड़ जल,
हल्दी, गुड़, जल, तेल, और कौन सी विशेष वस्तुएं हमने वहां रखनी है, इनका ध्यान रखना चाहिए। कौन सी विशेष वस्तुएं हमें पूजन में रखनी है, उनका ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और है इसके अंदर, और लिख लीजिए, जमीन पर फावड़ा, अर्थात पहली बार जो खोदेगा, चाहे वो जेसीबी का से खुदवाएं चाहे फावड़ा लगवाएं, तो हमेशा ये ध्यान रखना मुख्य बात का कि पहले फावड़ा मारा जाता है, मट्टी खोदी जाती है जिस भी हथियार से, तो उसको प्रथम बार जमीन पर कौन मारेगा, उस दिन की बात है, उस दिन पूजन हो रहा है। तो इस बात को लिख लें नोट करके। विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि फावड़ा कौन मारेगा। जो भी आपके सबसे ज्यादा हितैषी होगा, हित चाहने वाला होगा, वही व्यक्ति जमीन पर फावड़ा या मिट्टी निकालेगा। अब तक आपने देखा कि सबसे पहले आपने मुहूर्त डिसाइड किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपने डिसाइड किया कि हमें कौन से कॉर्नर के अंदर भूमि पूजन करना है, ये आपने देखा। और कौन फावड़ा मारेगा, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखेंगे कि हमें जब पूजन करेंगे तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये पूजन की चीजें तो पंडित जी आपको बता देगा, पर मैं उसमें मुख्य चीज बता देता हूं। पहला पॉइंट लिखिए, ईंटों की स्थापना, ईंट स्थापना। टोटल हमें 5 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली है हमारी, जो ये 5 ईंट आपने ली है, उनको अच्छी प्रकार से जल में साफ करके, गंगा जल उन पे छिड़क के, कलावा उन पे बांधना है। और ये जो 5 ईंटों हैं, इनको हम नाम देते हैं। पहली यही जो नाम हमने अभी तिथियों पे दिए थे, वो होती है नंदा। पहली ईंट का नाम हो गया नंदा, दूसरी का हो गया भद्रा, तीसरी का हो गया जया, चौथी का रिक्ता, पांचवी का पूर्णा। ये 5 ईंट आपने तैयार कर लेनी है। अब जो आपने गड्ढा करवाया है, जो आपने मिट्टी निकलवाई है, वहां हमने जल, गंगा जल छिड़क के उसे गोबर अर्थात गाय के गौमूत्र व गोबर से मिलाकर लेपन करना होता है। पहला तो मैंने बोला है कि जो 5 ईंट आपने नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ली है, 5 ईंटें, उनको आपने गंगा जल छिड़क के कलावा बांध के अलग रख देना है। फिर जिस कॉर्नर हमारी मिट्टी निकली है, गड्ढा तय हुआ है, उसको हमने गौमूत्र व गोबर से लेपना है और उसके अंदर गांव देहात में जैसे चौका लगाते हैं, उस प्रकार से चौका लगा के उसे छोड़ देना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब आती है इंपोर्टेंट बातें जो हमें उनका ध्यान रखना है। सबसे कुछ चीजें आपके काम की हैं, वो नोट करते हुए चलिए। लेपन करने के बाद
हमें मरकरी अर्थात पारा जो थर्मामीटर में भरा होता है उसको वहां पर छिड़क देना होता है या तोड़ के वहां पर डाल देना होता है जहां गड्ढा किया है, चौका लगाया है। इसका क्या फायदा होता है, क्या करता है? यह प्राकृतिक आपदाएं जैसे बिजली का गिरना, भूकंप से रक्षा करना, दीमक से रक्षा करना, इन सब चीजों में हमारा फायदा करता है। आगे लिखिए इसके अंदर, नीम में हमें, जो नीम है हमारी अर्थात जहां गड्ढा किया है, चौका और जो हमने मरकरी पारा जहां छिड़का है, वहां पर 6 लुटियां हैं। लुटिया से मतलब है जब आप दिवाली के समय जिन्हें कुल्हड़ बोलते हैं, छोटे वाले कुल्हड़ अगर लेना चाहें मिट्टी के तो वो ले सकते हैं, पुलिया टाइप जिन्हें बोला गया है। दिवाली के समय पर जिनमें पुलियाएं या कुल्हड़ जो मिट्टी के बने होते हैं ये आपने लेने हैं। ये होते हैं हमारे टोटल 6। इन कुल्हड़ों की संख्या है टोटल 6। उसके पीछे रीजन क्या है समझ लीजिए। जो कोने में आपने गड्ढा किया है 4 कुल्हड़ वहां पे लगेंगे, हर कोने पर एक एक। अब जो हमने 6 कुल्हड़ लिए इनका काम क्या है पहले इनको लिखिए। पहले मैंने आपको बता दी, ये मतलब 4 कॉर्नर्स में प्लस में जो 2 बच गई वो बिल्कुल बीच में रखेंगे हम। अब इन कुल्हड़ों में भरना क्या है उसको नोट कर लीजिए। इन लुटिया हुए कुल्हड़ों के अंदर पिसा हुआ धनिया भरा जाता है। पिसा हुआ धनिया आप लोग किचन में यूज करते होंगे। पिसा हुआ जो धनिया होता है उसको इन कुल्हड़ों में भरना होता है। जो हमारे पास चारों कॉर्नर्स में जो कुल्हड़ लगी हैं उन चारों कुल्हड़ों में आपको पिसा हुआ धनिया भरना होता है। जो 2 कुल्हड़ बीच की होती है उसके अंदर एक के अंदर दूध और दूसरे के अंदर दही या शहद में से कुछ भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ मेन आइटम्स क्या हो गए, एक तो आपको पारा खरीदना पड़ता है, पिसा हुआ धनिया लेना पड़ता है, कुल्हड़ लेना पड़ता है, और जो चौथी सबसे नंबर 1 चीज है वो है राई, पीली सरसों। आपने बहुत जगह सुना होगा घर के अंदर कुछ लोग पीली सरसों को बिखरवा देते हैं, छिड़कवा देते हैं मकान के अंदर। उसका मतलब होता है ये जुपिटर की कारक होती है और जहां भी गुरु का आगमन या गुरु से संबंधित चीज हम छिड़क देते हैं तो उस तरीके से उसे पवित्र कर दिया जाता है, अशुद्धि का जो है दूर कर दी जाती है। तो चौथे नंबर की जो चीज है वो है राई, पीली सरसों को उस पूरे के पूरे जो आपने गड्ढा किया है जहां नीम की स्थापना हम करने जा रहे हैं पूरे के अंदर छिड़क दी जाती है। मुख्यतः आगे लिखिए, मुख्यतः नीम स्थापना व पूजन में कुछ धार्मिक पुस्तकें भी हमें यूज करनी होती हैं। छोटी छोटी गुटके आते हैं धार्मिक पुस्तकों के, जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गई। छोटे गुटके आते हैं, बड़ी बड़ी भी रखना चाहे रख सकते हैं, परंतु छोटे गुटके आते हैं टाइप के, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, उनको यूज करा जाता है। जितने पुराने घर के अंदर सिक्के होते हैं या हम कुछ सिक्के जो वर्तमान में चलते हैं उनको यूज करते हैं, चांदी का सिक्का यूज करते हैं। और आप वहां पर मुख्यतः नाग नागिन का जोड़ा जो चांदी का बना हुआ होता है या गिल्ट धातु का बना हुआ होता है उसे भी यूज करेंगे। अर्थात
ये सारी चीज जो मैंने निकलवाई है आपकी, वो आपको पहले से ही अरेंज कर लेनी है। जब आपने नींव खोद दी है, चौका आपका लग गया है गौमूत्र गोबर से मिला के, पारा आपने डाल दिया है, राई आपने डाल दी है, कुल्हड़ें अपनी जगह फिट कर दी हैं। अब बीच में जहां पूजन करा रहे हैं जो भी ब्राह्मण, वो आपसे ये सारी चीजें वहां रखवाते हैं। बुक्स आपने लगा दी, फूल माला फल, वो बहुत सारी चीजें लिखवा देंगे। जो कॉमन चीजें हैं, जो मेन चीजें, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। पुस्तकें रखवा देंगे, वो सिक्के रखवाएंगे। इन सब के पीछे लॉजिक है, वो आगे बताऊंगा। अब आती है बात, इन्हें रखने के बाद जो आपने 5 ईंटें तैयार की थी, उन ईंटों को रखने। ये ईंट हमेशा आपने मध्य भाग में, जो हमारा गड्ढा हुआ है उसके मध्य भाग में रखनी होती है। मध्य भाग में इस प्रकार हम इनको रखेंगे कि जो हमने वस्तुएं वहां रखी हैं वो सब इनसे कवर हो जाएं, वो सारी वस्तुएं इन ईंटों से कवर हो जाएं। ईंटें रखने के बाद हम जो भी हमने विश्वकर्मा पूजन करना है, विश्वकर्मा का मतलब होता है जो हमारे मकान को बनाएगा वो व्यक्ति और उसके द्वारा यूज करे हुए औजारों का पूजन होता है। विश्वकर्मा का मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो हम क्या करेंगे, विश्वकर्मा पूजन करेंगे उसके हाथ औजारों का, उस व्यक्ति का। हाँ जी, मिस्त्री का। देखो ये जो है, वैसे तो शास्त्रवत की अगर बात करें तो तिल का तेल बोला गया है वहां पे। अपनी मर्जी से वहां लोग मस्टर्ड ऑयल का भी, सरसों के तेल का भी जलाते हैं, घी का भी जलाते हैं। वैसे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब बात आती है विश्वकर्मा, जब आप पूजन करोगे, उसके जो औजार है उनका पूजन कर दिया, उसके बाद जो आपने सारी रूपरेखा तैयार की थी, ईंटों से ढक दिया है, उसको इस हिसाब से पैक कराना है कि वो सारी चीजें हमारी मसाले के द्वारा, जब ईंट रखी गई है उनके ऊपर मसाला डलेगा तो वो हमारी सुरक्षित रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग क्या करते हैं कि मुहूर्त तो आपने शुरू कर दिया अग्नि कोण से, समझना मेरी बात, और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी नॉर्थ ईस्ट से। क्या ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं सर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी कोने में, जो आपका पूजन का कोना बना है, पूजन उसी कोण में करेंगे, ये ध्यान रखना। और कंस्ट्रक्शन जो शुरू करेंगे वो हमेशा, चिनाई जो स्टार्ट करेंगे वो हमेशा या तो आप साउथ वाली वॉल से स्टार्ट करेंगे या वेस्ट वाली वॉल से स्टार्ट करेंगे। साउथ और वेस्ट वाली वॉल को पहले स्टार्ट करेंगे, ये बात एक ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात, ये बेसिक कंसेप्ट है वास्तु की, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जो गड्ढे में आपने पूजन किया है वो अब हिलना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजन करा दिया, बाद में लेफ्ट राइट शिफ्ट कराते रहते हैं उसको। आपकी ये बुद्धिमत्ता का प्रयोग वहां दिखाना है, अपने मिस्त्री विश्वकर्मा के साथ डिस्कस करना है कि वो आपकी नींव के अंदर ही रहे और वो डिस्टर्ब ना हो। यदि वो डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लमें बनती हैं। उसी चिनाई जो आपने ईंटें रखी हैं वही आपकी नींव में अंदर आ जाए, उन्हीं के ऊपर चिनाई स्टार्ट हो जाए।
इस प्रकार से पीटन रखनी है।